अंशु मैम जुड़ी हुई है। मैम हाँ। अपने आप को अनम्यूट कीजिए कृपया। Good morning to 100 TV every day. Thank you so much, sir. यहाँ आज वाकई बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है ये मेलेटोनिन जो आपने सर दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपको मतलब इन जनरल ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां लोगों को नींद की समस्या नहीं है। लोग इसको एक्सेप्ट करने में या उन्हें ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और एक्सेप्ट करने भी में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो जाना अपने आप में काफी नहीं है, डीप स्लीप में होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सर अभी आपने कहा था अपने टेस्टिमनी में कि 2 घंटे भी अगर आप डीप स्लीप लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 घंटे 7-7 8-8 घंटे सोते हैं और दिन भर थकान महसूस करते हैं। तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप कितनी देर सो पाते हैं, आपकी क्वालिटी स्लीप कितनी है। क्योंकि अगर क्वालिटी स्लीप नहीं होती तो हार्ट रिलेटेड बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ती ना होती। आज की डेट में स्लीप तो है, क्योंकि लोगों ने अपने आप को कहीं ना कहीं, जब बॉडी में रेस्टलेसनेस होती है तो वो जबरदस्ती बेड पे लेटे रहते हैं और एक हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है कि वो देर तक लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, जिसे वो सोना समझते हैं। वो डीप स्लीप नहीं है। अगर एक डॉक्टर के यहाँ जाके अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो डीप स्लीप का परसेंटेज उसमें बहुत कम निकलेगा, जो मॉनिटरिंग होती है। और उस वजह से लंग्स रिलेटेड एंड हार्ट रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा। आप मेरी मदर जो है, मेरी मदर खुद इसकी शिकार रही, क्योंकि उनकी जब टेस्ट कराया गया तो पता चला डीप स्लीप नहीं है। कई लोगों को दिन में झपकी आने की शिकायत होती है। झपकी जो आती है दैट अगेन रिफ्लेक्ट, जबकि वो सोते हैं पूरी नींद, मतलब वो पूरी राइट। कहते हैं 6-7-8 घंटे सोते हैं। तो जो 6-7-8 घंटे सो रहे हैं वो भी अगर दिन में नींद महसूस कर रहे झपकी हैं, मार रहे नींद हैं। जी। झपकी मार रहे हैं, और झपकी आनी ही नहीं चाहिए। अगर झपकी आपको किसी भी समय, जब तक कि बहुत ही बोरिंग टास्क लंबा चौड़ा ना चल रहा हो बहुत लंबे समय तक, अगर रेगुलर हैबिट फॉर्मिंग में है झपकी आना, तो केयरफुल हो जाइए। आपकी नींद आप ले रहे हैं लेकिन नींद आपकी स्ट्रांग नहीं है, डीप नहीं है, नहीं है। राइट और राइट। अंदर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो रहा है। तो ये मेलाटोनिन ओरल स्प्रे जो है डीप स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट स्लीपिंग ओनली, इट्स अबाउट हैविंग क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। और अगर हम ये लेंगे तो बात केवल एक चीज की नहीं है, बहुत सारी बीमारियां जो ऑर्गन्स हमारे रेस्ट भी मांगते हैं, रेस्ट मीन्स उनके ऊपर लोड ना पड़े। जैसे हम्म। हार्ट है, अगर वो उसके ऊपर लोड अननेसेसरी पड़ेगा, जब आपको रेस्ट ही नहीं मिल रहा है बॉडी में, तो लोड जी। पड़ेगा। तो ये सर मतलब इसलिए नहीं कि मुझे नींद आती ही है इसलिए मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे क्वालिटी स्लीप चाहिए। अगर दिन में आपको थकान थकान महसूस हो रही है तो समझ लीजिए क्वालिटी स्लीप नहीं है। अगर 6 घंटा 7 घंटे सोया है तो थकान का कोई मतलब ही नहीं है। बनता ही दिन नहीं में है। सोना आना ही नहीं चाहिए, फिर नींद आनी ही राइट। नहीं चाहिए। आ रही है इसका मतलब आपकी क्वालिटी स्लीप नहीं है। आप मेलेटोनिन ओरल स्प्रे लीजिए बिंदास, उसकी जरूरत है। अगर आप लेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो इट्स अ, मतलब मैंने तो यूज किया है, मेरे रिलेटिव में भी यूज हुआ है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी यूज हुआ है, और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात है हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। एंड द सेकेंड थिंग, जब लोगों को नींद नहीं आती तो वो चिड़चिड़े, नींद मतलब सॉलिड नींद नहीं आती, बात नींद आने की नहीं है, साउंड स्लीप नहीं आती, तो वो चिड़चिड़ाहट, वो गुस्सा, वो सब रहता है। और बहुत डिप्रेशन जो एक कॉमन बीमारी आजकल हो गई है वो भी आता है। तो मैम आपको एक सेकंड में रोकूं यहाँ पे। अगर अगर मैं आपको समझ पा रहा हूँ या लोगों को मैं क्लियर थोड़ा सा कर पा रहा हूँ, तो आपका जो कहने का पर्पज ये है कि बहुत सारे लोग 6-6 घंटा 7-7 घंटा आराम से रात में सो भी लेते हैं, और सुबह उनकी बॉडी फिर भी कहीं ना कहीं रिफ्रेश नहीं होती है, कहीं ना कहीं जमाई आती रहती है, कहीं ना कहीं उनको झपकी आई गई होती है। तो ऐसे लोगों को भी लगता है कि हमने सोया था, तो वो सोए जरूर थे लेकिन उनकी पूरी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिफ्रेश नहीं है। उनको भी मेलाटोनिन लेना चाहिए ताकि उनकी नींद की जो डीप स्लीपिंग है वो ठीक हो जाए, जिससे उनके लंग्स उनके हार्ट की तरफ कहीं कोई दिक्कत ना हो। यही कहना चाह रही है मैम आप? डेफिनेटली, बिल्कुल आपने बहुत शॉर्ट में बिल्कुल सही से समझा दिया, और ये जरूर लेना चाहिए। सबसे राइट। अच्छी बात है साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। हैबिट फॉर्मिंग नहीं है इसलिए आराम से ले सकते हैं। तो आज के थैंक मैम के टेस्टिमोनियल के बाद हम सारे लोगों को एक टूल मिल गया है कि लोगों से जाके पूछो, थके थके से रहते हो, जमाई राइट। आती है? हैं?
हाँ। समझ गए तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम गहरी नींद सबसे में नहीं जा पहले पाते। संजय भैया, सबसे पहले आज दोबारा से मुझे खुद खुद जाके बिल कराऊंगा सबसे पहले। हाँ समझो, मैं मन में सोच रहा था, मैं लगातार ये सोच रहा था कि जो सबसे ज्यादा सोने वाले व्यक्ति हैं वो तो रामबीर सर है, और हाँ। इनको आज जमाई भी आती रहती है, तो आज या पकड़े गए भाई साहब, सही सर ये कहा। बहुत बहुत एक्चुअली मेरी मदर इसी की शिकार हुई। हम लोगों को लगता था उनको दिन में भी नींद आ रही है, और फाइनली शी वेंट ऑन वेंटिलेटर वन फाइन डे। कुछ सालों के बाद वो वेंटिलेटर पे गई। ये अलग बात है, वो रिकवर हुई 15 दिन बाद, विल पावर स्ट्रांग थी। लेकिन उसके बाद 7-8 साल वो ऑक्सीजन पर रही। हम्म। घर में ऑक्सीजन केवल 3-4 घंटे 24 घंटे के अलावा था, जब वो बिना ऑक्सीजन के रह पाती थी। तो ये एक बहुत ही हमारे पास एक जिसे कहते हैं बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जिससे हम आने वाले जो सालों में, अच्छा ये चीज तुरंत नहीं आती है, 7-8-10 साल बाद, 12 साल बाद रिफ्लेक्ट होती है, इसे लोग लाइटली लेते हैं। तो बिल्कुल इसको लेना चाहिए, और रामी सर बिल्कुल बिलिंग कराइए। थैंक यू सो मच सर। नहीं, टेक्निकली आपने बहुत अच्छे से समझाया मैम, और बहुत सारे लोग इस तरह के शिकार हैं। उनको भी यही लगता था, उनको भी यही भ्रम होता था कि नहीं हम तो सोते हैं 6 घंटा, हम तो सोते हैं 7 घंटा। तो अभी हमारे बीच में एक तो यहीं पे हमारे मित्र हैं सुनील व्यास जी, इनको मुझे फोन करना पड़ता है मीटिंग के लिए कि भाई आ जाओ मीटिंग में, तो महिला टोनिंग आपको जरूरी है भैया, बिल करवा लेना। तो मैम आपने बहुत अच्छे से टेक्निकली रूप से समझाया, और मुझे लगता है कि अब इसका रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिलेगा संजय भैया। एलबी वर्मा सर ने लगे हाथों वर्मा जी, भालों वर्मा भालों जी, समझाया समझाया नहीं, और टीचर वाला काम करा, बिल्कुल दिमाग में घुसा दिया। ठीक प्रसाद है। राइट 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 और राइट।